ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की वेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसे कहते हैं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जाता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कंपमान सौरित्र द्विभुज का क्या उत्पन्न करता है? कंपमान सौरित्र द्विभुज क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि। कंपमान सौरित्र द्विभुज क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? जब कोई वस्तु कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है। किसी वस्तु को कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना। उसे क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण होता है। मनुष्य में ध्वनि वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण होता है। ध्वनि संचरण। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहते हैं? माध्यम। द्रव या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या बोलते हैं? माध्यम। माध्यम के जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है। ध्वनि संचरण के लिए क्या आवश्यक है? माध्यम है। माध्यम क्या क्या हो सकता है? माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठोस द्रव गैस। माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठोस द्रव गैस। माध्यम क्या क्या हो सकता है? ठोस द्रव गैस। क्या ध्वनि का संचरण निर्वात में होता है? नहीं। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? किसी स्रोत से। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? किसी स्रोत से। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? किसी स्रोत से। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होकर श्रोता तक कैसे पहुंचती है? कंपन द्वारा। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होकर श्रोता तक कैसे पहुंचता है? माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के द्वारा स्रोत से श्रोता तक कान तक पहुंचती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण स्रोत से श्रोता तक कान पहुंचती है। क्या ध्वनि के संचरण में माध्यम के कण की भी और संचरित होता है? क्या ध्वनि के संचरण माध्यम के कण भी आगे की ओर संचरित होता है? नहीं। माध्यम के कण आगे संचलित नहीं होता है। ध्वनि में माध्यम के कण आगे संचलित नहीं होता, जबकि बल्कि वे अपने साथ पर कंपन करते हैं। वे अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ध्वनि माध्यम के कण आगे संचरित नहीं होता, अपने स्थान पर ही कंपन करता रहता है। अपने स्थान पर ही कंपन करते रहता है। ध्वनि के संचरण में सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ता है। ध्वनि के संचरण में सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ता है। ध्वनि के माध्यम कण आगे नहीं संचरित होता है, वो अपने स्थान पर कंपन करता है। ध्वनि की ऊर्जा आगे बढ़ता है। ध्वनि को किस रूप में संचारित होती है? ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। ध्वनि किस रूप में संचारित होती है? तरंग के रूप में। तरंग क्या है? तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है।
माध्यम के कण को आगे नहीं बढ़ाता लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है। माध्यम का कण को आगे नहीं बढ़ता लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। माध्यम कण आगे बढ़ता नहीं लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता है। ध्वनि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुदैर्ध्य। यांत्रिक तरंग के बारे में नीचे की जानकारी दी जा रही है, जिसे याद कर ले। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग के संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते बल्कि ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती है, अर्थात माध्यम के कण के कंपन के बाद अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। उदाहरण ध्वनि, जल की तरंगे। यांत्रिक तरंग के प्रकार: अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम में तरंग संचारित होने के माध्यम जब किसी माध्यम में तरंग के संचारित होने के माध्यम का कण तरंग के चलने की दिशा लंबवत होता है, उससे अनुप्रस्थ कहते हैं। उस तरंग को अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंगरत बनते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंगरत बनते हैं। अनुदैर्ध्य शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जब तालाब के जल पत्थर फेंका जाता है तो जल की सतह उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसी तरंग के माध्यम में चलाने वाले यदि माध्यम का प्रत्येक कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर होता है। तरंग किसी माध्यम में चलने पर माध्यम का प्रत्येक कण तरंग के चलने के समांतर होता है, कंपन करता है, उस तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विलयन होता है। जैसे ध्वनि तरंग वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण को विस्थापन विक्षोभ के कारण की दिशा के समांतर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि के अनुदैर्ध्य तरंग को क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंग संचरण के माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करते बल्कि विरामावस्था में आगे पीछे करते रहते। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करते, जबकि विरामावस्था आगे पीछे दोलन करते रहते हैं। जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अपनी विरामावस्था के अंदर नीचे कंपन करते हैं, इस प्रकार के तरंग को क्या कहते हैं? जब माध्यम के कण तरंग तथा संचरण की दिशा में लंबवत अपनी विरामावस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रकाश तरंग कैसा है? प्रकाश यांत्रिक तरंग नहीं होता, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश तरंग कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती? नहीं, ये निर्वात में भी चल सकता है। ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? ध्वनि का संचरण कैसे होता है? जैसे क्वेश्चन 1, किसी माध्यम ध्वनि कैसे संचारित होता है? किसी माध्यम में ध्वनि कैसे संचारित? किसी माध्यम ध्वनि संचारित संपीड़न तथा विलयन के रूप में संचारित होता है। किसी माध्यम ध्वनि कैसे होता है? संपीड़न और विलयन से संचारित होता है। जब कोई कंपान वस्तु आगे पीछे और कंपन करती है तो अपने सामने वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? संपीड़न। जब कोई कंपान वस्तु आगे पीछे कंपन करती है, अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और एक उच्च दाब का क्षेत्र बनाता है, उसे बोलते हैं संपीड़न। जब कोई कंपान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब उत्पन्न होता है, उसे बोलते हैं विलयन, इसको आर से। उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाएगा तो संपीड़न, निम्न दाब क्षेत्र बनाएगा तो विलयन, जिसको आर से करते हैं। जब कोई पिंड कंपन करके संपीड़न और विलयन की क्षेत्र बनाती है तो उसे क्या बोलते हैं?
जब कोई वस्तु कंपन संपीड़न विलयन क्षेत्र बनाती है उसे क्या बोलते हैं? संपीड़न विलयन मिलकर ध्वनि तरंग बनाते हैं। संपीड़न या विलयन, संपीड़न तथा विलयन मिलकर ध्वनि तरंग बनाते हैं। ध्वनि तरंग के उच्च दाब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संपीड़न। ध्वनि क्षेत्र के निम्न दाब के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विलयन। विलयन कैसा होता है? निम्न दाब होता है। किसी माध्यम के कण को अधिक घनत्व किस चीज को दिखाती है? किसी माध्यम के कण अधिक घन किस चीज को दिखाती है? अधिक दाब को। किसी माध्यम के कण कम घनत्व किसको दिखाते हैं? कम दाब को। ध्वनि का संचरण को और किस रूप में देखा जाता है? ध्वनि के संचरण को और किस रूप में देखा जाता है? घनत्व के परिवर्तन के संचरण के रूप में। घनत्व के परिवर्तन के संचरण के रूप में। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम। 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 ध्वनि कैसा तरंग है? ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? यांत्रिक है। ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग की किन माध्यम में ध्वनि का संचरण किन माध्यम में होता है? ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस में होता है। क्या ध्वनि का कोई चाल होती है? हाँ, किसी निश्चित माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से चलता है। ध्वनि एवं प्रकाश में किसका चाल अधिक है? तो प्रकाश का चाल अधिक है। त्वरित के गर्जना की ध्वनि चमक कुछ देर बाद दिखती है क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर? ताप और दाब पर निर्भर करता है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल कैसी होती है? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा ठोस, उसके द्रव, उसके बाद गैस। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो किसी माध्यम में ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की ताप बढ़ जाती है। वायु में 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल क्या? 331 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या है? 344 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग को ग्राफ में शिखर से किस चीज को प्रदर्शित किया जाता है? शिखर या श्रृंग को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? संपीड़न को। शिखर को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? संपीड़न को। ये शिखर है, ये घाटी, गर्त। संपीड़न किस प्रकार का क्षेत्र होता है? संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां घनत्व तथा दाब दोनों अधिक होता है। संपीड़न किस प्रकार का क्षेत्र? जहां घनत्व और दाब अधिक होता है। विलयन किस प्रकार का होता है? जहां घनत्व और दाब निम्न होता है। विलयन निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहां कण दूर दूर हो जाते हैं। ध्वनि तरंग के ग्राफ में घाटी या गर्त किस चीज को दर्शाता है? विलयन को गर्त और शीर्ष को संपीड़न। दो क्रमगत संपीड़नों अथवा दो क्रम विलयनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? लैम्ब्डा से। तरंगदैर्घ्य की ऐसा मात्रा क्या है? मीटर। तरंग संचरण की दिशा में माध्यम का कण एकांक समय में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तरंग संचरण की दिशा में माध्यम का कण एकांक समय में जितना कंपन करता है, जितना बार रिपीट करता है, जितना बार कंपन करता है, जितना ही कंपन कर उसे आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में डोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में डोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति के मात्रक हर्ट्ज जो होता है या मीटर प्रति सेकेंड, नहीं सेकेंड माइनस एस पर माइनस होना। आवृत्ति कैसे प्रदर्शित होता है? एन द्वारा या न्यू द्वारा।
एन द्वारा या न्यू द्वारा। आवृत्ति को कैसे प्रस्तुत किया, एन द्वारा या न्यू द्वारा। यदि कोई कण एकांक क्षेत्र में 20 दोलन करता है तो आवृत्ति क्या होगा, 20 हर्ट्ज होगा। अगर कोई कण 1 सेकंड 5 दोलन उत्पन्न करता है तो आवृत्ति क्या हो, 5 हर्ट्ज होगा। दो क्रमगत संपीड़नों या दो क्रमगत विचलनों के किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को क्या कहते हैं, समय को बोलते हैं। या कोई कण एक दोलन पूर्ण करने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल। दो क्रमगत संपीड़न दो क्रमगत विचलन के निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को क्या कहते हैं, या कोई कण दोलन पूर्ण करने में जितना समय उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध है, आवृत्ति v बराबर या n बराबर 1/t या n बराबर 1/, v बराबर 1/t या n बराबर 1/t, जहाँ t आवर्तकाल है, n आवृत्ति है, न्यू आवृत्ति है। यदि आवृत्ति 30 हर्ट्ज हो तो आवर्तकाल 1/30 हो जाएगा, 0.3 सेकेंड। अगर आवृत्ति 100 हो तो आवर्तकाल 1/100 हो जाएगा, 0.1 सेकेंड। आवर्तकाल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, t से। माध्यम में घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का क्या कहलाता है, आवर्तकाल। माध्यम के घनत्व में एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल। किसी तरंग के माध्यम के कणों की स्थिति के अधिकतम विस्थापन कहलाता है आयाम। किसी तरंग के संचरण के माध्यम में किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों की स्थिति किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों की स्थिति अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम। आयाम को कैसे दिखाते हैं, ए से। किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या कहते हैं, आयाम। किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या बोलते हैं, आयाम। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता किससे ज्ञात की जाती है, आयाम से। ध्वनि की प्रबलता मृदुता किससे ज्ञात की जाती है, आयाम से। ध्वनि की प्रबलता की अथवा मृदुता किससे ज्ञात है, आयाम से। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, तरत्व। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तरत्व कहते हैं। तरत्व किस चीज पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तरत्व किस चीज पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। किसी तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विलयन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग वेग। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विलयन द्वारा एकांक समय में तय की दूरी क्या कहते हैं, तरंग वेग। तरंग वेग तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में क्या संबंध, तरंग वेग तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति में क्या संबंध है, तरंग वेग तरंगदैर्घ्य तो v बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति। तरंगदैर्घ्य गुने वेग बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने आवृत्ति। v बराबर होता है तरंगदैर्घ्य गुने लैम्डा गुने न्यू। v तरंग वेग है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, न्यू आवृत्ति है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 है, इसका तरंगदैर्घ्य इतना है तो वेग होगा 70। हाँ 2000 न 700 होगा। ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण। किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करते उसे तरत्व कहते हैं। तत्व किस पर निर्भर होता है, आवृत्ति पर। अधिक आवृत्ति के ध्वनि का तरत्व अधिक होता है, अधिक आवृत्ति के तरत्व का ध्वनि अधिक होता है। बच्चों और महिला में ध्वनि का तरत्व क्या होता है, अधिक होता है।
निम्न तरंग की ध्वनि की आवृत्ति निम्न होता है। ध्वनि की प्रबलता और मृदुता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता और मृदुता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। मेज पर धीरे से मारने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? मृदु ध्वनि। मेज पर धीरे से मारने पर कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? मृदु ध्वनि। कंपन ऊर्जा की ध्वनि, कम ऊर्जा की ध्वनि। मेज पर जोर से चोट मारने पर कैसी ध्वनि? उच्च प्रबल ध्वनि, ज्यादा ऊर्जा वाली ध्वनि। मेज पर जोर से चोट मारने की कैसी ध्वनि होती है? प्रबल ध्वनि। प्रबल ध्वनि कितनी दूरी तय कर सकती है? प्रबल ध्वनि कितनी दूरी तय कर सकती है? अधिक दूरी तय कर सकती है। क्यों? इससे अधिक ऊर्जा होती है। प्रबल ध्वनि कितनी दूरी तय कर सकती है? अधिक दूरी तय कर सकती है, क्योंकि इसमें अधिक ऊर्जा होती है। मृदु ध्वनि का आयाम कैसा होता है? मृदु ध्वनि का आयाम कैसा होता है? कम। मृदु ध्वनि का आयाम कैसा होता है? कम। प्रबल ध्वनि का आयाम कैसा होता है? अधिक। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है, प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो समान तत्व तथा प्रबलता की ध्वनि में अंतर को कैसे कर सकते? गुणता से। समान तत्व और प्रबलता की ध्वनि कैसे अंतर कर सकते? उसके गुणता से। एकल ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। एकल ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं स्वर। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को, एकांक समय क्षेत्रफल ध्वनि की ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा को क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की तीव्रता क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। क्या ध्वनि की प्रबलता एवं तीव्रता एक ही है? नहीं। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील की माप को क्या कहते हैं? प्रबलता। ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता माप को क्या बोलते हैं? प्रबलता। ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है? ठोस या द्रव की सतह से परिवर्तित होता है। ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है? ठोस या द्रव की सतह से परिवर्तित होता है। ध्वनि परिवर्तन किस नियम का पालन करती है? प्रकाश के परिवर्तन जैसे ही नियमों का पालन करती है। ध्वनि तरंग के परिवर्तन के लिए कैसा सतह होना चाहिए? बड़ा प्रवर्तक सतह, चाहे पॉलिश हो या खुरदुरी हो, किसी भी सतह से ये परिवर्तन करता है, पॉलिश हो या खुरदुरी हो। क्या ध्वनि तरंग खुरदुरी सतह में भी होता है? क्या ध्वनि तरंग के परिवर्तन खुरदुरी सतह में होता है? हाँ। प्रतिध्वनि। ध्वनि के परिवर्तन के पश्चात जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि। ध्वनि के परिवर्तन के पश्चात जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको बोलते हैं। किसी ध्वनि की संवेदना हमारे कानों में कितने समय के लिए बना रहता है? 0.1 सेकेंड के लिए। किसी ध्वनि की संवेदना हमारे कान तक कितने 0.1 सेकेंड के लिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्ती ध्वनि के बीच के अंतर 17.2 मीटर होना चाहिए। समय अंतराल, हाँ, 0.1 सेकेंड। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता और अवरोधकों के बीच की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो होगा 17.2 मीटर। कहते हैं हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि कब सुनाई पड़ती है? हमें एक से अधिक प्रतिध्वनि कब सुनाई पड़ती है? ध्वनि के बार बार परिवर्तन से। ये ध्वनि के बार बार परिवर्तन से। बादलों की गड़गड़ाहट में क्या होता है? ध्वनि का बार बार परिवर्तन। बादलों की गड़गड़ाहट में क्या होता है? ध्वनि की बार बार परिवर्तन होता है। अनुरणन। ध्वनि को बार बार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है उसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। ध्वनि की बार बार परिवर्तन जिसके कारण ध्वनि को निर्बद्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? अनुरणन। क्या बड़े बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अच्छी चीज है? नहीं। किसी बड़े बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अच्छी चीज है? नहीं। अन्न रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
अनुरणन को रोकने के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? ध्वनि और अवशोषक पर, जैसे फाइबर, खुरदुरे प्लास्टर, फाइबर बोर्ड, खुरदुरे प्लास्टर, मोटा पदार्थ। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई, तुर्रे जैसे वाद्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के बार बार प्रवर्तन के सिद्धांत। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुर्रे, शहनाई ध्वनि के बार बार प्रवर्तन पर काम करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर? ध्वनि के बार बार प्रवर्तन पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत में बार बार प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है? कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षा तथा सिनेमा हॉल की छत कैसी होती है? खुरदुरी होती, वक्राकार होती। कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षा तथा सिनेमा हॉल की छत कैसी होती है? वक्राकार होते। कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल कक्ष के सिनेमा हॉल में ध्वनि को समान रूप से फैलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ध्वनि पट। कॉन्सर्ट हॉल, सम्मेलन तथा सिनेमा हॉल में की ध्वनि को समान रूप से फैलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ध्वनि पट। श्रोता का परिसर। मनुष्य की श्रोता का परिसर क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कुत्ते की जंतु किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं? 25,000 की ध्वनि। कुत्ते और जंतु 25,000 तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, हर्ट्ज की ध्वनि। 20 से कम की आवृत्ति में क्या अवशब्द रहेंगी? राइनोसोरस यानी गैंडा, राइनोसोरस गैंडा आपस में कैसे संपर्क स्थापित करते हैं? 5 हर्ट्ज तक इस अवशब्द ध्वनि का उपयोग करके। 5 हर्ट्ज का अवशब्द। राइनोसोरस या गैंडा 5 हर्ट्ज की ध्वनि का उपयोग करके संबंध स्थापित करता है। व्हेल और तथा मछली कैसे ध्वनि उत्पन्न करती है? अवस्रव ध्वनि, अवस्रव ध्वनि, अवस्रव ध्वनि। भूकंप के समय कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? अवस्रव। व्हेल भी अवस्रव उत्पन्न करती है। भूकंप के समय भी अवस्रव उत्पन्न होता है। 20 के से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या बोलते हैं? उससे प्रासर्व ध्वनि बोलते हैं या पराध्वनि बोलते हैं। प्रासर्व या पराध्वनि बोलते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, प्रोवाइज कैसी ध्वनि उत्पन्न करती है? प्रासर्व ध्वनि या पराध्वनि। चूहे किस प्रकार के ध्वनि उपयोग करती है? पराध्वनि। चूहे भी किस प्रकार के ध्वनि उपयोग? पराध्वनि। सल्व किस ध्वनि को सुन पाते हैं? चमगादड़ द्वारा उत्पन्न किए पराध्वनि को। सल्व किस प्रकार की ध्वनि को सुन पाता है? चमगादड़ द्वारा किए गए ध्वनि को उत्पन्न कर पाते हैं। पराध्वनि का उपयोग सर्पिकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। धातु के पिंडों में दरारों तथा दोषों को उत्पन्न करने के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है? पराध्वनि। धातु के पिंडों के दरार दोष उत्पन्न करने के पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी कैसे किया जाता है? पराध्वनि का उपयोग करके। पराध्वनि का उपयोग करके। वह यंत्र जो पराध्वनि का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भाव को प्रतिबिंब बनाए उसे अल्ट्रासोनिक पराध्वनिक सूचक बोलते हैं। वह यंत्र जो पराध्वनि का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक भाग का प्रतिबिंब बनाता है उसे पराध्वनिक सूचक कहते हैं। किस यंत्र को यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब बनाता है? पराध्वनिक सूचक द्वारा। पराध्वनि सूचक के द्वारा विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब को मुद्रित करने की तकनीक का उपयोग कर उसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं। गर्भकाल की भ्रूण की जांच के लिए किस तकनीक का उपयोग कर? अल्ट्रासोनिक का। गुर्दे की पथरी तोड़ने किसका? पराध्वनिक का। गुर्दे की पथरी तोड़ने किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक का। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जल में स्थित पिंड किसी
की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार नामक युक्ति को, जो पराध्वनि उपयोग करता है। सोनार के पराध्वनि को भेजकर प्रतिध्वनि प्राप्त करने की विधि क्या सोनार के से पराध्वनि को भेजकर प्रतिध्वनि प्राप्त करने की विधि को प्रतिध्वनि पारस कहते हैं। समुद्र के अंदर चट्टान, घाटी, पनडुब्बी, हिमशैल की जानकारी प्राप्त करने किसके यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। चमगादड़ अंधकार में भोजन खोजने के लिए उत्सर्जित करता है? पराध्वनि का। प्रोवाइज मछली अंधेरे में चलने और भोजन को खोजने में किसका उपयोग करते? पराध्वनि का।